आयुर्वेदा को लोग देखते हैं कि ये स्लो प्रोसेस है, और आयुर्वेदा को लोग ना एक घरेलू नुस्खे तक ही ऐसे देखते हैं। मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को। आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स ने 5.5 साल की जो पढ़ाई की है वो घरेलू नुस्खे सीखने के लिए तो नहीं की है ना। आयुर्वेदा आयुर्वेदा एक स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ये बहुत ही डीप रूटेड और एविडेंस बेस्ड साइंस है। वी आर जस्ट एडिक्टेड टू क्विक फिक्सेस। एक मेरा फ्रेंड है, वो एक बार आयुर्वेदिक कोई अपनी ट्रीटमेंट करवाने गया था, तो उस डॉक्टर ने उसको बोला था कि अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। किस चीज़ की ट्रीटमेंट लेनी होती है? रो वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, कच्ची सब्जियाँ। कच्ची सब्जियां हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सारी ग्रो ही सॉइल में कर रही हैं, कंटेमिनेटेड वाटर में कर रही हैं। जैसे हमें रॉ वेजिटेबल्स नहीं लेनी चाहिए ना, वैसे हमें स्प्राउट्स भी नहीं लेने चाहिए। कुर्मांशु 10 में से 6 पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनको एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम है। जैसे कि बोलते हैं देसी घी। परांठे तल के आप फ्राई करके घी में खा रहे हो। जो भी लोग अपने वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं वो स्पा वर्ड का यूज़ कर रहे हैं टू अट्रैक्ट पीपल, लग्जूरियस, ठीक है, मार्केटेबल, वो बिजनेस है। डॉक्टर, ये जो आयुर्वेदिक भस्म होती है, हिमांशु मुझे ये बताइए कि आपको भस्म से, इसके नाम से क्या समझ आ रहा है? कि सोना लिया, तांबा लिया, उसका पाउडर बनाया, दवाई में डाल दी। प्रॉब्लम आयुर्वेदिक दवाई या भस्म में नहीं है, प्रॉब्लम रॉन्ग हैंड में है। हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु जैन और आप देख रहे हैं एक नया पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं दो डॉक्टर्स, डॉक्टर शाहना राणा जी और डॉक्टर साक्षी शर्मा जी। और ये हैं बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और कॉस्मेटोलॉजिस्ट और फाउंडर ऑफ ब्लेस्ड नेचुरल आयुर्वेदिक ब्रांड। तो आज आपसे हम कुछ इंटरेस्टिंग सी आयुर्वेदा के बारे में बातचीत करने चाहेंगे, इसलिए मैंने आपको आज इन्वाइट किया है, क्योंकि कुछ मेरे माइंड में भी आयुर्वेदा को लेके कुछ रिलेटेड सवाल है और कुछ ऑडियंस के भी है, पब्लिक के। तो आज मैं वो थोड़े बहुत क्लियर करूंगा आपके साथ। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आयुर्वेदा को लोग देखते हैं कि ये स्लो प्रोसेस है, तो ये आप क्या लोगों को आप क्या गाइड करोगे कि स्लो है या फास्ट है? ये इसके बारे में आप कुछ बताइए। हिमांशु, आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा स्लो नहीं है, बिल्कुल स्लो नहीं है। वी आर जस्ट एडिक्टेड टू क्विक फिक्सेस। आयुर्वेदा एक कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस है जी। हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमारा सर दर्द हो रहा है, हमारी एब्डोमिनल पेन हो रही है, हम फट से जाके पेन किलर निकालते हैं, खाते हैं और उस सिम्टम को सप्रेस कर देते हैं। हम सोचते हैं हम ठीक हो गए, बट हम ठीक नहीं होते। बस वो जो सिम्टम है, जो हमारे हेडेक हो रही थी, वो कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यही हम अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पहले तो पूछेगा आपका लाइफस्टाइल कैसा है, दूसरी वो पूछेगा आप डाइट कैसी लेते हो, जी। तीसरा वो रूट कॉज को पकड़ेगा। जब तीनों चीजें मिला के वो डायग्नोज करेगा और ट्रीटमेंट करेगा, खुद ब खुद सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। जहाँ तक आयुर्वेदा स्लो की बात है, अगर मान लो किसी पेशेंट को बहुत लंबे समय से लोअर बैक पेन हो रही है, जी। या 15-12 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती या शिरोधारा लेके देखे, मैं बोलती हूँ विद इन अ 1 सिटिंग उसको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके। जी, तो ये तो फिर फास्ट है। इंस्टेंट रिलीफ है। और आयुर्वेदा को लोग ना एक घरेलू नुस्खे तक ही ऐसे देखते हैं, ये भी किस हद तक ठीक है? देखो हिमांशु, आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स ने 5.5 साल की जो पढ़ाई की है वो घरेलू नुस्खे सीखने के लिए तो नहीं की है ना। एग्जैक्टली। आयुर्वेदिक संहिताओं में जो हमारी क्लासिकल टेक्स्ट हैं, वहाँ पे एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सब मेंशन है। आयुर्वेदा काम करता है 3 चीज़ों पे, बॉडी, माइंड और स्पिरिट, ठीक है। और आयुर्वेद में हम जैसे ट्रीटमेंट करते हैं तो वो भी हम बॉडी टाइप को देख के, प्रकृति को असेस करके, आई डायग्नोस करके, टंग इंस्पेक्शन करके, पल्स डायग्नोस करके, लाइफस्टाइल, डाइटरी चेंजेस करके ही करते हैं। प्रॉपर हमारा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल रहता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, पंचकर्मा, डिटॉक्स थेरेपीज। और जहाँ तक बात आती है कि घरेलू नुस्खों की, तो हर घर में फर्स्ट एड किट अवेलेबल होती है। वैसे ही आयुर्वेदिक हर्ब्स, सौंफ, अजवाइन, त्रिफला हर किचन में अवेलेबल है। पर अगर हमें प्रॉपर डायग्नोज बनाना है, अपना ट्रीटमेंट करवाना है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा ना। तो ये घरेलू नुस्खों वाली बात तो बिल्कुल गलत है। गलत है। डॉक्टर, जैसे कि मैं तो प्योर वेज हूँ, एक मेरा फ्रेंड है, वो एक बार आयुर्वेदिक कोई अपनी ट्रीटमेंट करवाने गया था,
तो उस डॉक्टर ने उसको बोला था कि अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। मैं इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हूँ, नॉनवेज छोड़ना चाहिए कि नॉनवेज वाला बंदा भी ट्रीटमेंट ले सकता है? किस चीज़ की ट्रीटमेंट लेने गए थे वो? ये तो मेरे को उन्होंने क्लियर नहीं बताया, बट फिर भी उसने बोला था कि मैं गया था तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत ही बेसिक है। हुँ, जैसे नॉनवेज फूड को हम हैवी फूड मानते हैं, ये हाँ, तो बिल्कुल। सबको पता है ना। आयुर्वेदा में इसे गुरु आहार बोला जाता है। गुरु मतलब हैवी, आहार मतलब फूड। तो आयुर्वेदा प्रमोट करता है सात्विक आहार को। जी। ठीक है, जब हम हैवी फूड खाएंगे, ये सिर्फ नॉनवेज भी नहीं है, हम कार्ब रिच खा लें, हम ऑयली खा लें और हम जंक फूड खा लें, तो हमें डाइजेस्ट होना डिफिकल्ट होता ही है। होता है। अगर आप बीमार हो तो आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो पहले से वीक है, पहले से स्लो है, तो ऑब्वियसली ये डाइजेस्ट नहीं होगा। हमारी जो स्टमक है, इट वर्क्स लाइक अ फर्नेस। जब हम इसमें हैवी फूड डालते जाएंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू अ स्लज, राइट? देखो, जब हम आयुर्वेदिक थेरेपी लेते हैं या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, वो फोकस करती है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पे। जब हम एनिमल बेस्ड फूड खाएंगे तो वो इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा और ब्लॉक कर देगा। तो रिक्वेस्ट है सबसे, सात्विक फूड खाएं, लाइट, नरिशिंग, बैलेंस्ड एंड प्योर। यानी कि बात सही है कि हमें नॉनवेज जी, छोड़ना पड़ेगा अगर आयुर्वेदा के साथ चलना है। आयुर्वेदा के साथ भी अगर आपको कोई भी बीमारी है, आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, हुँ, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी डाइजेशन स्लो हुई है। तभी आयुर्वेदा में लिखा भी है, अगर आपको बुखार भी है तो आप लंघन कीजिए। लंघन मतलब फास्टिंग, सब कुछ छोड़ दो खाना, ठीक है। सिर्फ दाल पे या खिचड़ी पे रहो। तो डॉक्टर इसी के साथ नॉनवेज के साथ मैं एक फूड का एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ, जैसे कि बोलते हैं देसी घी, कि कुछ लोग इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि खाओ कुछ लोगों को वैसे भी बहुत कंफ्यूजन है घी को लेके कि हम खाएं या ना खाएं, खाएं या ना खाएं। घी कंटेन ब्यूटरिक एसिड, दैट इज अ शॉर्ट चेन ऑफ अ फैटी एसिड। ठीक है जी, तो जब हम घी लेते हैं, गट लाइनिंग में लुब्रिकेशन आ जाती है, जिससे कि डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उनकी सिक्रेशन बढ़ जाती है। ओके। ठीक है, जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, ओवरऑल जो हमारी डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप घी लो, उसको मॉडरेट क्वांटिटी में लो। जैसे सुबह आप खाली पेट 1 चम्मच घी लो गर्म पानी के साथ। बेस्ट है। हाँ जी, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप 4-5 चम्मच दिन में ले रहे हो, हर चीज़ में आप घी डाल के ले रहे हो, परांठे तल के आप फ्राई करके घी में खा रहे हो, तो फिर उससे तो वेट गेन होगा ही, और हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी आपको आएगी। वही है, एक चीज़ को अगर हम क्वांटिटी के साथ है ना, अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान ही। बिल्कुल बिल्कुल, घी को हमेशा मॉडरेट क्वांटिटी में लो। ओके। चाहे वो घी है, चाहे वो फूड है, पोर्शन कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है, बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर आजकल मैं देख रहा हूँ जगह जगह लिखा था आयुर्वेदिक स्पा, ट्रू हीलिंग, ये सच में होती भी है कि ऐसे ही नाम ही लिखे हुए हैं आयुर्वेदिक स्पा? इससे कोई बेनिफिट होता है हमें? पता है क्या चीज़ है, जो स्पा वर्ड है ना, इट साउंड्स लाइक वेरी रिलैक्सिंग, लग्जूरियस, ठीक है, मार्केटेबल। जो भी लोग अपने वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं, वो स्पा वर्ड का यूज़ कर रहे हैं टू अट्रैक्ट पीपल हु आर लुकिंग फॉर स्ट्रेस रिलीफ। ठीक है, आयुर्वेदा एक स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। जैसे हम पंचकर्मा करते हैं, पंचकर्मा सुना होगा आपने। नहीं ऐसे। पंचकर्मा एक फुल बॉडी डिटॉक्स थेरेपी है इन आयुर्वेदा। ओके। उसका सबसे पहला स्टेप होता है अभ्यंगा। अभ्यंगा होता है एक्सटर्नल ऑलिएशन थेरेपी। अभ्यंगा हम क्यों करते हैं? नहीं पता नहीं। देखो, इमेजिन अ मशीन दैट्स बीन रनिंग फॉर अ वाइल। ओवर टाइम, ड्यू टू फ्रिक्शन और ओवर हीटिंग, उसके पार्ट्स वियर डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। उसको स्मूथली फंक्शन करवाने के लिए हम उसको ऑयल की एप्लीकेशन देंगे। उससे क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी और ओवर हीटिंग रिड्यूस हो जाएगी और वियर एंड टियर भी कम हो जाएगी। लाइक जैसे हम कार की सर्विस करवाते हैं तो लुब्रिकेट करते हैं। बिल्कुल, दरवाजा भी अगर आपका साउंड कर रहा है तो उसमें भी हम ऑयल देते हैं ना, डोर में भी। वो भी अच्छे से वर्क करता है। सिमिलरली हमारी जो बॉडी है वो सारा दिन काम करती है, राइट करती। उसमें कितनी टेंशन है, कितनी स्ट्रेस है और कितने टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो विद द हेल्प ऑफ अभ्यंगा हम हर्ब इन्फ्यूज्ड वार्म ऑयल को
बॉडी पर लगाते हैं, मसाज करते हैं, उससे वेसल्स डायलेट होते हैं, ब्लड वेसल्स, जो एनहांस करते हैं माइक्रो सर्कुलेशन को। ओके एक्सटर्नल ओलेशन थेरेपी के बाद सोने पे सुहागा हम बॉडी को स्टीम देते हैं। स्टीम हमें हेल्प करती है फॉर डीपर डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज लाइक पंचकर्मा। ओके जो आयुर्वेदा है ना, ये बहुत ही डीप रूटेड और एविडेंस बेस्ड साइंस है। हम इसे ऐसे पिक ना करें जैसे हम डिजर्ट्स पिक करते हैं कि हाँ हमें पैम्परिंग के लिए ये डिजर्ट खाना है, वो डिजर्ट खाना है। आयुर्वेदा इज मच मोर वास्ट एंड बेटर देन स्पास। ओके लोग तो सिर्फ स्पा में ऑयल मसाज करके बस, वो मेंटालिटी बन चुकी है लोगों की कि हमें रिलैक्स होने जाना है तो आयुर्वेदिक स्पा ले लें। तो इतना सब प्रोसेस होता है जो आपने पंचकर्मा जी वगैरह जी बताया। जी, ओके तो असली स्पा ये है आयुर्वेदा में, ट्रू हीलिंग। जिससे ट्रू हीलिंग होती है। तो बाकी जो करवा रहे हो बस वो फिर ट्रू हीलिंग ना, वो बिजनेस है। बिजनेस है। बिल्कुल। अब मैं एक सवाल डॉक्टर साक्षी जी से पूछूंगा कि मैम रो वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, कच्ची सब्जियां? कुछ लोग कहते हैं खाओ, कुछ लोग कहते हैं ना खाओ, इसका भी एक मिथ दूर कीजिए लोगों का। बिल्कुल, आजकल तो जैसे लोगों ने प्रॉपर मील ही बना लिया हुआ है रॉ वेजिटेबल्स को। पर आप खुद देखो कि जो कच्ची सब्जियां हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सारी ग्रो ही सॉइल में कर रही हैं, कंटेमिनेटेड वाटर में कर रही हैं। बिल्कुल तो इनके अंदर पैरासाइट्स होते हैं। तो जब हम कच्ची सब्जियां ले लेते हैं ना, तो वो पैरासाइट्स हमारे साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी डाइजेशन को, वीक कर देते हैं हमारी डाइजेशन को, जिससे इनडाइजेशन, ब्लोटिंग और गैस बनती है। आपने नोटिस किया होगा सभी रो में गैस हो गई, मेरे को ऐसे हाँ, लोग इस चीज से बहुत सफर कर रहे हैं क्योंकि आजकल ट्रेंड ही हो गया है। बिल्कुल मानशु, 10 में से 6 पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनको एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम है। बिल्कुल हो रही है। कॉन्स्टिपेशन। जैसे हमें रॉ वेजिटेबल्स नहीं लेनी चाहिए ना, वैसे हमें स्प्राउट्स भी नहीं लेने चाहिए। स्प्राउट्स भी बिल्कुल, स्प्राउट्स भी नहीं लेना चाहिए। ट्रेंड चला हुआ है, जिम वाले बोलते हैं खाओ, हाँ जी, प्रोटीन्स हैं। हाँ जी। इवन कि मेरे को भी किसी ने सुजेस्ट किया था आप स्प्राउट्स लो। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो स्प्राउट्स है ना, इसके अंदर फाइटिक एसिड होता है, जो कि एंटी न्यूट्रिएंट है। जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जिंक, कैल्शियम बहुत जरूरी है, उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। तो ये भी जब आप नोटिस करो कि जब स्प्राउट्स भी लोगे तब भी हमें इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग होगी। ओके हाँ जी। तो जब भी आयुर्वेदा क्या रिकमेंड करता है, जब भी आप स्प्राउट्स, रॉ वेजिटेबल्स लो, उसको स्लो कुक करके, सौते करके ही लो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी लॉन्ग टर्म। प्रोसेस के साथ लो। हाँ, ऐसे slow मत cook लो करके। लोग रो ही खा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करो। स्लो कुक करके, सौते करके खाओ, इससे ही हमें पचेगा, नहीं तो हमें लॉन्ग टर्म में ये साइड इफेक्ट देगा। हिमांशु, आप खुद भी फील करोगे जब भी आप रॉ वेजिटेबल्स खाते हो या स्प्राउट्स खाते हो, आप उसके बाद ब्लोटिंग फील करते हो ना? बिल्कुल होती है कभी कभी थोड़ी सी। डॉक्टर ये जो आयुर्वेदिक भस्म होती है, मैंने सुना है कि ये हार्मफुल होती है किडनीज के लिए, इज इट ट्रू? हिमांशु, मुझे ये बताइए कि आपको भस्म से, इसके नाम से क्या समझ आ रहा है? भस्म से मेरे को तो ये समझ आ रहा है ऐश, राख। एग्जैक्टली भस्म एक पाउडर्ड मेटालिक ऐश है। लोगों को क्या लगता है कि ये रॉ मेटल पाउडर है, जी कि सोना लिया, तांबा लिया, उसका पाउडर बनाया, दवाई में डाल दिया। बट जब मेटल को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड भस्मीकरण। ओके इसकी टॉक्सिसिटी रिमूव करने के लिए इसको बहुत सारी स्टेजेस में लाया जाता है। जैसे सबसे पहले प्योरिफिकेशन, उसको प्योर किया जाता है, उसके बाद बर्न किया जाता है, उसके बाद उसकी एफिकेसी इंक्रीज करने के लिए उसको भावना दी जाती है, एंड देन उसको क्वालिटी कंट्रोल में लेके जाया जाता है। ओके कि वो किसी बॉडी को, किसी बॉडी के ऑर्गन को हार्म तो नहीं कर रहा, वो एक ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी, उसमें मेटालिक लस्टर तो नहीं आ रहा, उसका मेटालिक टेस्ट तो नहीं आ रहा। आपने तो लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि आयुर्वेदिक दवाइयों से हमें गर्मी हो गई, बिल्कुल, ये तो सबसे ज्यादा बड़ी मिसकंसेप्शन है ना? बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अनक्वालिफाइड या अनट्रेन्ड, झोला छाप एग्जैक्टली क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। जब हम इन लोगों के पास जाते हैं, इन प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, ना तो इनको पता है कि डोज कैसे सेट करनी है, ना इनको पता है कि प्रॉपरली बनती कैसे है दवाई, ना इनको पता है कि क्वालिटी कैसी है।
ठीक है, बिल्कुल। तब प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम आयुर्वेदिक दवाई या भस्म में नहीं है, प्रॉब्लम रॉन्ग हैंड्स में है, जब हम गलत हाथों में फंस जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर के पास ही हमें, है ना, कंसल्ट करना बिल्कुल। चाहिए और झोला छाप उसको की knowledge तरफ नहीं हमें उसके नहीं पास। जाना चाहिए। और ये जो मैंने सभी सुना कि, है ना, गर्मी हो जाती है, ये सभी लोग गलत डॉक्टर के पास जाते हैं। मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को। बहुत सारे पेशेंट्स आके भी यही बात करते हैं कि हमें गर्मी होगी, क्योंकि वो गए ही फिर वो गलत डॉक्टर के हाँ, पास बिल्कुल। चले गए ना। बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और आज हमारे बहुत सारे मिथ्स, डाउट्स क्लियर हुए हैं आयुर्वेदा के लेके। और डॉक्टर सुहाना राणा जी और डॉक्टर साक्षी मैम ने जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वैल्यूएबल, जो हमारी ऑडियंस तक पहुंचेगी, और बहुत सारे उन्होंने डीप नॉलेज दी है जो आयुर्वेदा को लेके। तो इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ ब्लेस्ड नेचुरल के फाउंडर्स का। थैंक यू डॉक्टर। Thank you, so much. Himanshu. It was pleasure being part of your show. थैंक यू मैम। Thank you.